क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट किए थे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको सेंट्रल बैंक यूज करता है टू कंट्रोल क्रेडिट इन होल इकोनॉमी। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें आरबीआई यूज करता है टू कंट्रोल क्रेडिट इन सिलेक्टिव सेक्टर्स। यानी कि अगर कुछ ऐसे प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स हैं कि जिनमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत है, तो उनमें तो मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है। और अगर कुछ ऐसे सेक्टर हैं स्पेकुलेटिव, तो उनमें मनी की सप्लाई को कम करने के लिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आरबीआई जिन इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट हमारा है क्रेडिट राशनिंग, एंड मोरल सुएशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? Margin requirement is the difference between value of loan given by commercial bank and value of security given by us। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? डिफरेंस है किस चीज का? वैल्यू ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, यानी कि बैंक ने हमें जो लोन दिया है उसकी वैल्यू, और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ कोलेक्ट्रल, हमने बैंक के पास अपनी जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज के रूप में रखी है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप अपनी जमीन के पेपर, घर के पेपर, या फिर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी या गोल्ड, हम कुछ भी एज ए कोलेक्ट्रल बैंक के पास रखते हैं और बदले में बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन बैंक कभी भी, फॉर एग्जांपल अगर आपने, मैं कहूँ कि 100 रुपीज की तो अपना गोल्ड बैंक के पास रखा है, या 100 रुपीज की आपने लैंड के पेपर बैंक के पास रखे हैं, तो आपको बैंक कभी भी 100 रुपीज लोन नहीं देता। आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, और बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है वो हमेशा इस वैल्यू से, कोलेक्ट्रल से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो सिक्योरिटी बैंक के पास रखी उसकी वैल्यू है 100 रुपीज, और बैंक ने हमें जो लोन प्रोवाइड किया वो बैंक ने हमें 100 रुपए के बदले में लोन प्रोवाइड किया, कितना? 80। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ कोलेक्ट्रल, और बैंक ने उसके बदले में हमें जो लोन दिया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जो सेंट्रल बैंक है, अब जिन सेक्टर्स में सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है,
तो उस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा जिन एरियाज में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है, या फिर अगर हम ये कहें कि इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। अगर डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है और आरबीआई डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को करेक्ट करना चाहता है, तो उस केस में आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को कम कर देता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को कम करने से, कि फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपए की सिक्योरिटी बैंक के पास रखी और बैंक ने हमें लोन प्रोवाइड किया 80। अब इस केस में अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दे, अभी तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 20, लेकिन अगर आरबीआई इसको कम कर दे, फॉर एग्जांपल 20 से कर दे 10, तो अब आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ने मार्जिनल रिक्वायरमेंट की रेट को कम कर दिया, 20 से कर दिया 10। तो क्योंकि अब हमें अपनी सिक्योरिटी के बदले में पहले 80 रुपीज लोन मिल रहा था और अब मिल जाएगा 90 रुपीज, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के कम होने की वजह से जो मनी की डिमांड है मार्केट में वो इंक्रीज हो जाएगी, हम लोग ज्यादा लोन लेना चाहेंगे, और मनी की डिमांड इंक्रीज हो जाने से जो कमर्शियल बैंक है उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे, जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? डिफरेंस किस चीज का? वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और बैंक ने हमें जो लोन प्रोवाइड किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, तो इट मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, उसको इंक्रीज करना है, या कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स में मनी की सप्लाई कम है और सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है, तो उन सेलेक्टिव सेक्टर्स में जो सेंट्रल बैंक है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करने का, पहले हमारी 20 थी अब 10 हो गई, तो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट 20 थी तो हमें लोन मिल रहा था 100 रुपए के बदले में 80 रुपए का, लेकिन जब सेंट्रल बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट को 20 की बजाय 10 कर देगा, तो उस केस में हमें 100 रुपए के बदले में जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 90 का। अब हमने हमारी जो प्रॉपर्टी है, या हम जिस भी प्रॉपर्टी को, ये लाइफ इंश्योरेंस के पेपर है या गोल्ड है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको बैंक के पास एज ए कोलेट्रल रखते हैं तो आपको ज्यादा लोन मिलेगा, तो हम लोग मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे, लोन ज्यादा लेना चाहेंगे, और जब मनी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो जो कमर्शियल बैंक है उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे, और जब कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और जो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई
ज्यादा है। जब मनी की सप्लाई ज्यादा होगी उसी केस में एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन अराइज होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इकोनॉमी में या जो सिलेक्टिव सेक्टर्स हैं उनमें मनी की सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगा। और इसके लिए जो आरबीआई है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट की जो रेट है उसको इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पहले हमारी जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो 100 रुपीज और जो बैंक हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है वो है 90, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट की वैल्यू कितनी हुई 10। सिक्योरिटी और बैंक ने हमें जो लोन दिया है उन दोनों का डिफरेंस। अब सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई को कम करना चाहता है तो इस केस में वो मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले 10% थी तो अब 20%। तो पहले जब मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% थी तो हमें 100 रुपए के बदले में 90 रुपीज का लोन मिल रहा था। लेकिन अब मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाने से अगर हम बैंक के पास 100 रुपए की कोलेटरल अगर रखते हैं तो उसके बदले में हमें लोन मिलेगा 80 रुपीज का। तो क्योंकि हमें हमारी प्रॉपर्टी के बदले में कम लोन मिलेगा तो हम लोग मनी की डिमांड कम करेंगे, कम लोन लेना चाहेंगे। और जब मनी की डिमांड कम हो जाएगी तो उस केस में जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई कम करेंगे। और जब कमर्शियल बैंक मनी की सप्लाई कम करेंगे तो जो भी सिलेक्टिव सेक्टर्स हैं उनमें लिक्विडिटी कम हो जाएगी, यानी कि जो एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है या इन्फ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो उस केस में आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देता है जिससे मनी की डिमांड कम हो जाती है। और मनी की डिमांड कम होने से जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई कम करते हैं और एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। अगर डेफिशिएंट डिमांड का केस है तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है जिससे मनी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और मनी की डिमांड इंक्रीज होने से जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई ज्यादा करते हैं जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट, rationing of credit. Rationing of credit means कि इसमें जो आरबीआई है वो कोटा फिक्स कर देता है। आरबीआई फिक्सेस कोटास किस चीज का? ऑफ क्रेडिट। आरबीआई फिक्सेस कोटास ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट सेक्टर्स। कोटा मीन कि मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देता है आरबीआई कि ये जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं इनमें इतना लोन प्रोवाइड करना है, ये जो बिजनेस एक्टिविटीज है इनके लिए इतना मनी की सप्लाई करनी है। तो जो प्रायोरिटी वाली जो एक्टिविटीज है उनमें जो कोटा है वो थोड़ा सा ज्यादा फिक्स कर दिया जाता है और जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हैं उनके लिए जो कोटा है वो कम फिक्स कर दिया जाता है। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट मींस आपने राशनिंग वर्ड सुना होगा, जैसे जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको राशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू
कि उनको एक महीने में जो भी गेहूं दाल जो भी चीजें उनकी बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल की जा सके। ऐसे ही क्रेडिट में भी जो आरबीआई है वो राशनिंग कर देता है, कोटा फिक्स कर देता है, मींस लिमिट फिक्स कर दी जाती है लोन प्रोवाइड करने की बाय कमर्शियल बैंक। कि ये जो सेक्टर्स हैं, डिफरेंट जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उनके लिए लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि ये जो बिजनेस एक्टिविटी है प्रायोरिटी वाली है तो इसमें ज्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया जाए, या ये जो बिजनेस एक्टिविटीज है इनमें कम लोन प्रोवाइड किया जाए। जो बिजनेस एक्टिविटीज हमारे लिए यूजफुल है तो उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उनमें ज्यादा लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है, और जो बिजनेस एक्टिविटीज हमारे लिए हार्मफुल है या स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटीज हैं उनमें मनी की सप्लाई को कम करने के लिए जो कोटा है, लोन की लिमिट है, वो कम फिक्स कर दी जाती है कि कम लोन प्रोवाइड कराना चाहिए। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट मीन्स fixation of credit quotas for different business activities. अगर एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, जिन बिजनेस एक्टिविटीज में के लिए एक्सेस डिमांड है या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, तो एक्सेस डिमांड मीन्स मनी की सप्लाई ज्यादा है, उसको कम करना है। तो इस केस में जो आरबीआई है एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए, इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए जो क्रेडिट राशनिंग उसने कर रखी थी, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए जो आरबीआई है वो राशनिंग को इंट्रोड्यूस कर देता है, इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग, यानी कि कोटा फिक्स कर देता है कि ये जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज हैं इनमें कितना कितना लोन प्रोवाइड किया जाना है। यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि आरबीआई मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देता है कि ये जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं इनमें मनी की सप्लाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है और जो कमर्शियल बैंक है उस लिमिट से ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो अगर एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है तो आरबीआई राशनिंग को इंट्रोड्यूस कर देता है डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, जो मनी की सप्लाई है उसके लिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी जाती है। और जब आरबीआई जब मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देता है कि इससे ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करना है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई कम करते हैं। जितना कोटा फिक्स किया गया है, जितनी लिमिट फिक्स की गई है आरबीआई के द्वारा, उतना ही लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो यानी कि जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई कम करते हैं, और मनी की सप्लाई कम होने की वजह से लिक्विडिटी कम हो जाती है, और लिक्विडिटी मींस मनी की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई कम करेंगे तो मनी की सप्लाई यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप, तो डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप मींस कि मनी की सप्लाई कम है, तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो इसीलिए आरबीआई जो भी उसने राशनिंग इंट्रोड्यूस की थी, अगर पहले से उसने राशनिंग इंट्रोड्यूस कर रखी थी, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर रखी थी कि सिर्फ इतना ही लोन प्रोवाइड करना है, उससे ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करना, तो उस केस में जो आरबीआई है वो राशनिंग को विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग।
विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग मीन्स कि अब जो कमर्शियल बैंक है वो अब ज्यादा मनी की सप्लाई करेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट मीन्स फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को मनी की सप्लाई के लिए एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि जो कमर्शियल बैंक है वो इससे ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो उस केस में आरबीआई राशनिंग को इंट्रोड्यूस कर देता है, यानी कि राशनिंग शुरू कर देता है। डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि जो थोड़े ज्यादा प्रायोरिटी वाले एरियाज है जो हमारे लिए यूजफुल है उनमें थोड़ा सा ज्यादा लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। जो थोड़ी सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है उनके लिए कम लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई है वो कोटा फिक्स कर देता है, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देता है लोन प्रोवाइड करने की बाय कमर्शियल बैंक, जिससे जो कमर्शियल बैंक है वो कम मनी की सप्लाई करते हैं, कम लोन प्रोवाइड करते हैं और इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाती है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हो जाती है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, तो इट मींस मनी की सप्लाई कम है, इसको इंक्रीज करना है। तो इस केस में आरबीआई ने जो भी क्रेडिट राशनिंग पहले शुरू की थी उसको विड्रॉल कर लेता है, यानी कि अब कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है लोन प्रोवाइड करने की। जो कमर्शियल बैंक है जितना चाहे लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक का तो मेन पर्पज ही है प्रॉफिट अर्न करना, वो ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं जिससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाती है। जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन, मोरल सुएशन में जो आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइज करता है। आरबीआई एडवाइज कमर्शियल बैंक्स, जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को एडवाइज करता है। किस लिए एडवाइज करता है? टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स, यानी कि आरबीआई जो भी डायरेक्शन दे उनको कमर्शियल बैंक फॉलो करे। तो मोरल सुएशन क्या है? इसमें आरबीआई यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइज करता है कि जो भी डायरेक्शन सेंट्रल बैंक दे कमर्शियल बैंक उसको फॉलो करे। और ये जो एडवाइस देता है सेंट्रल बैंक जो हमारा है कमर्शियल बैंक को, वो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप, मनी की सप्लाई ज्यादा है, इसको कंट्रोल करना है। तो जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइज करता है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए टू बी स्ट्रिक्ट। टू बी स्ट्रिक्ट मींस कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को एडवाइज करता है कि कम से कम लोन प्रोवाइड करे ताकि इकोनॉमी से मनी की सप्लाई को कम किया जा सके और जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको करेक्ट किया जा सके। तो अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को स्ट्रिक्ट होने को बोलता है, और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो उस केस में जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को लिबरल होने की एडवाइस करता है।
टू बी लिबरल मीन्स कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है कि वो जितना चाहे लोन प्रोवाइड करे, लिबरल हो जाए, ज्यादा लोन प्रोवाइड करे। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या कहेगा? स्ट्रिक्ट होने को कहेगा, कम लोन प्रोवाइड करने को कहेगा। और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, मींस इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, इसको इंक्रीज करना है, तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक को लिबरल होने की एडवाइस करता है। एक तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोरल सुएशन में, आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि वैसे तो जो मोरल सुएशन है ये क्या है? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमारे 3 हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग या राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सुएशन। लेकिन जो मोरल सुएशन है इसको आरबीआई यूज करता है एज ए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये दोनों का काम करता है, क्वांटिटेटिव का भी और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का भी। वैसे मोस्टली यूज किया जाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की तरह कि सिलेक्टिव जो सेक्टर्स हैं उनमें मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये हम इसको दोनों ही बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मोरल सुएशन। तो इसमें मोरल सुएशन में जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को पहले तो एडवाइस करेगा, एक्सेस डिमांड के केस में स्ट्रिक्ट होने को कहेगा, डेफिशिएंट डिमांड के केस में लिबरल होने को कहेगा। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई की एडवाइस ना माने तो उस केस में जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को प्रेशराइज करता है। पहले एडवाइस करेगा, पर्सुएशन, उसके बाद प्रेशराइज करेगा। लेकिन अगर फिर भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के डायरेक्टिव्स को, डायरेक्शन को फॉलो ना करे तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। उनकी किसी भी ब्रांच को बंद करने के लिए उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर सकता है। तो मोरल सुएशन ये दोनों की तरह काम करता है, एज अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, बट मोस्टली इट इज यूज्ड एज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है, एक्सेस डिमांड के केस में स्ट्रिक्ट होने को बोलता है और डेफिशिएंट डिमांड के केस में लिबरल होने को बोलता है। तो पहले तो एडवाइस करता है, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक उसकी डायरेक्शन को, डायरेक्टिव्स को फॉलो ना करे तो प्रेशराइज करता है। अगर उसके बाद भी कमर्शियल बैंक आरबीआई की डायरेक्शंस को फॉलो ना करे तो जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स के अगेंस्ट कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है।